हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ खास ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ जिससे आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आपके फेफड़े मजबूत है तो आप कोरोना जैसे इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट हूँ और इन एक्सरसाइज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई की है और काफ़ी सारे कोरोना के मरीज को हमने ये एक्सरसाइज में ट्रेन करके उनको इस इन्फेक्शन इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद की है और उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक हमको मिला है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। तो हमारे लंग्स मेनली 3 लोब्स के बने होते हैं, अपर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड लोअर लोब्स। तो हमको बारी बारी डिफरेंट एक्सरसाइज से इन तीनों हिस्सों को मजबूत करना है, इन तीनों हिस्सों की स्ट्रेंथ और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं शोल्डर ब्रीथिंग। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो आप ऐसे हाथ अपने सामने रख सकते हैं, फिंगर टिप्स, और लंबी सांस लीजिए। जब आपने अपने कंधों को, आप शोल्डर को रेज करते हैं और धीरे से सांस छोड़िए। मैं 2 बार और करता हूं। ऐसा करने से हम जो भी एयर अंदर की तरफ ले रहे हैं अपने फेफड़ों की, ज्यादातर ऑक्सीजन हमारे अपर लोब्स में जाता है। तो उससे क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है, वो एक्सपेंड ज्यादा होता है। तो उससे उसकी एक्सपेंड होने की कैपेसिटी बढ़ती है और उसकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो सारी की सारी एयर, सारा ऑक्सीजन पूरे लंग्स में इक्वली डिवाइड होता है। पर जब हम ऐसे कंधों को रेस करते हैं तो ज्यादातर ऑक्सीजन ऊपर वाले लोब्स में जाता है, उसको एक्सपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। नाउ सेकंड आता है हमारा मिडिल लोब, जो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसके लिए आप एक तरफ झुक सकते हैं, अपनी कोनी, अपने एल्बो को रख के, और एक एल्बो को अपने थाई पे ऐसे रख सकते हैं। तो ऐसे झुकने से आपको यहाँ पे तनाव महसूस होगा और यहाँ पे कंप्रेशन महसूस होगी। तो अभी क्या हुआ है, इस साइड वाला लंग का हिस्सा कंप्रेस हो गया है। तो आप कितनी भी सांस ले, ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं जाएगा और ये वाला हिस्सा खुल गया है। तो आप जितनी भी सांस लेंगे उसका ज्यादातर हिस्सा इस तरफ जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। जब आप भी ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको यहाँ पे एक तनाव, एक खिंचाव महसूस होगा। आपको उस तरफ का लंग्स एक्सपेंड हो रहा है ऐसा महसूस होगा और वो वाकई में हो रहा है। ज्यादातर ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है और इस हिस्से को ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड होने की बढ़ रही है। तो उसी तरह आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये हो गए 2 हिस्से। अब बचा तीसरा हिस्सा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसको बोलते हैं लोअर लोब, और वो जनरली इस हिस्से में आता है, यहाँ पे लोकेटेड है। और जब भी किसी को कोरोना या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है और वो अगर लंग्स की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले ये इसी हिस्से को इन्फेक्ट करता है। क्योंकि हम जब नॉर्मली ब्रीथ करते हैं सो ये वाला हिस्सा कम से कम एक्सपेंड होता है, तो नेचुरली उसके एक्सपेंड होने की कैपेसिटी कम है, तो वहां पे ये वायरस ठहरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। आपने काफी वीडियो में देखा होगा जो वायरल है कि वो आपको बोलते हैं कि आप पेट के बल सो जाइए और
सांस लीजिए। तो जब आप पेट के बल सो के जब सांस लेते हैं गहरी, सो यही वाला हिस्सा आपका ज्यादा खुलता है, ज्यादा मोबाइल होता है। तो इसके लिए आपको एक पिल्लो चाहिए, आप उसको अपने सामने रख सकते हैं। ऐसे अपनी उंगलियों को लॉक करके दोनों फोरआर्म को अपने सामने रख दीजिए, अपनी गर्दन को नीचे झुकाइए और फिर गहरी सांस लीजिए। सो जब आप गहरी सांस लेंगे ऐसे झुक के, आपको महसूस होगा कि ये वाला हिस्सा आपका स्ट्रेच हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। वहां पे ये सांस ज्यादा जा रही है, ज्यादा ऑक्सीजन इस वाले हिस्से में जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। मैं 2 बार आपको करके दिखाता हूं। तो ये मेन 3 एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे दिन में 1 या 2 बार, तो उससे आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे, उसकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी 30 से 40% बढ़ जाएगी। जैसे कि हम जिम जाते हैं, फर्स्ट डे अगर हमारी स्ट्रेंथ 5 केजी वेट उठाने की है, अगर आप महीना भर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 केजी भी उठा सकते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? वो हुआ एक्सरसाइज की वजह से। आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, आप इजीली आप ज्यादा वेट उठा सकते हैं। इसी तरह ये फेफड़े के मसल भी एक तरह के स्केलेटल मसल, हमारे बाइसेप जैसे ही मसल है, तो उसको वेट से नहीं बट ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके मजबूत किया जाता है। अगर वो मजबूत है तो आप कोरोना से बेटर लड़ सकते हैं। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं है, आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। और खास करके अगर आपके घर में बुजुर्ग है, आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको ये वीडियो दिखा के उनको दिन में 1 से 2 बार ये एक्सरसाइज कराइए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर उनको इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो भी उनके फेफड़े मजबूत बनेंगे और वो काफी अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। और इसके साथ मैं आपको और एक एडवाइस दूंगा, देख आप डेली स्टीम इनहलेशन कीजिए। आप नास लीजिए पानी गर्म करके, जो उसकी भाप आती है उसको इनहेल कीजिए 7 से 10 मिनट दिन में 1 बार। वो भी आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। तो मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए और उनको भी ये एक्सरसाइज करके अपने आप को मदद करने के लिए मोटिवेट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।